नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलओसी थॉट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट क्या है कि जैसे कि जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई लोन लेनी होती है भूमि पर, यानी कि ज़मीन जैसी होता है कि अपने ज़मीन प्रॉपर्टी की डिटेल पर जो है लोन लेना होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि यदि जहाँ से भी वो लोन लेते हैं, जैसे बैंक से या किसी प्रकार कोई प्राइवेट लोन लेते हैं, तो वहाँ पर जो है अपने भूमि यानी ज़मीन का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी दस्तावेज होते हैं वो उनको वहाँ पर लेकर के जमा करनी होती है। उसके बाद ही उनके नाम पे लोन दी जाती है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नाम पे जो है प्रॉपर्टी के नाम पे यानी अपने ज़मीन के डिटेल के नाम पे जो है अपना लोन प्रोवाइड करा लेते हैं और अपने दस्तावेज का जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो सारे बैंक या प्राइवेट लोन जहाँ से लेते हैं वहाँ पे जमा कर देते हैं। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद लोन तो अपने नाम पर ले लेते हैं, पर कुछ कारणवश जो है वो अपने लोन को जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो दस्तावेज जो होती है ओरिजिनल दस्तावेज ज़मीन की, वो सारा जो आपके वहाँ पे बैंक में लोन के तौर पर जो वहाँ पे गिरवी के तौर पर वहाँ पे जमा हो जाती है। तो ऐसे में आपके पास तो ज़मीन का पेपर आ नहीं पाती है और इसकी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं होता है कि इस ज़मीन का यदि जो है लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाती है। अब फ्रॉड क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ज़मीन खरीदना होता है तो ऐसे में वो ये चीज़ को जान नहीं पाते हैं कि मैं ज़मीन जो खरीद रहा हूँ उस ज़मीन पर किसी प्रकार कोई लोन है या नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस ज़मीन को तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि ज़मीन जो मैंने खरीदा है वो ज़मीन पे कोई लोन पहले से चल रहा है और उस ज़मीन का जो प्रॉपर्टी डिटेल है वो कहीं पे गिरवी रखा गया है। तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम आ जाती है और उनका दाखिल खारिज भी नहीं हो पाता है। तो इन सारी झंझटों से बचने के लिए जो है बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी अपडेट निकाल कर की है। क्या कि आपको जो है आपके किसी भी ज़मीन का यदि आप देखना चाहते हैं कि उस ज़मीन पर कोई प्राइवेट लोन जो होता है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, या किसी प्रकार कोई भी लोन है या नहीं है, गिरवी का ज़मीन पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है, इसकी सारी जानकारी अब ऑनलाइन घर बैठे खुद से आप देख पाएंगे। जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी ज़मीन की खरीदारी करना हो तो खरीदने से पहले जो है आप खुद से घर बैठे ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे कि जो मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ उस पर किस प्रकार कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसकी जानकारी कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना किसी के अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में पीसी में सिंपली गूगल ओपन करना है, ओपन कर टाइप करनी है बिहार भूमि, इस तरह सिंपली करके सर्च कर देना है। वैसे वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आ सकते हैं। चलिए टाइप करता हूँ बिहार भूमि, इस पर लिख सर्च करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल लगा, जैसे पढ़ेंगे बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे जो है दो ऑप्शन दिखेगा, जमाबंदी पंजी देखे, दूसरा भी है जमाबंदी पंजी देखे, लेकिन इसमें जो है कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा भारत की सभी 22 भाषाओं में यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो है अपने जमाबंदी को जो 22 भाषाओं में यहाँ पे 22 प्रकार की भाषा में यहाँ पे अपना जमाबंदी देख पाएंगे कि मेरा जो जमाबंदी है कि डिटेल किस तरह से किस भाषा में लिखा हुआ है वहाँ पे देख पाएंगे। आपको क्या करना है, उसके लिए आपको उस पर ओपन नहीं करना है, आपको यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखे इस पर क्लिक करेंगे तभी आप लोन के डिटेल देख पाएंगे। तो इसलिए सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है किस जिला आपका ज़मीन पड़ता है उस जिले का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आपका जो है किस ब्लॉक में आपका ज़मीन पड़ता है उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड दिख रहा होगा, इस प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट हल्का पूछा जा रहा है, हल्का यानी कि जो है किस पंचायत आपका ज़मीन पड़ता है उस पंचायत का नाम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट उसके बाद मौजा यानी किस गांव का ज़मीन पड़ता है उस गांव का नाम सेलेक्ट करनी है। अब गांव का नाम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है खोजने के लिए आपका ज़मीन का डिटेल खोजने के लिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। जिस तक पर होंगे कि आपको यहाँ पे खाता नंबर से देख सकते हैं या आपके पास प्लॉट नंबर यानी कि खेसर नंबर जो उपलब्ध है तो आप खेसर नंबर से देख सकते हैं। यदि आपके पास जमाबंदी पंजी जमाबंदी संख्या जो होता है वो जमाबंदी संख्या अवेलेबल है तो आप यहाँ पे जमाबंदी संख्या से भी देख सकते हैं। यदि आपके पास इस डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पर रैयत के नाम यानी कि किनके नाम पे ज़मीन है उनके नाम से भी सर्च करके यहाँ पे अपने ज़मीन का डिटेल निकाल पाएंगे। यदि उस नाम जो है नाम का स्पेलिंग आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे में क्या करेंगे, समस्त पंजी 2 यानी कि जो है आपके गांव में जितने भी जमीन जिनके पे नाम पे होगा उन सारे का लिस्ट यहाँ पे जो इस पर सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं कि कौन कौन से लोगों का यहाँ पे इस गाँव में ज़मीन है। तो ऐसे मेरे पास जमाबंदी संख्या उपलब्ध है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे जमाबंदी नंबर डालते हैं, उसके बाद जो कैप्चा फिल करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा प्लॉट डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नाम दिख रहा होगा, खाता नंबर दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, नेक्स्ट यहाँ पे जमाबंदी संख्या भी वो शो कर रहा होगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे व्यू यहाँ पे देखे का ऑप्शन दिख रहा होगा, रेड कलर का आइकन होगा आई का, उस पर सिंपली क्लिक करके देखे पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका पास जमाबंदी जो डिटेल खुल करके आ जाएगी। यहाँ पे देख पाएंगे कि सारे डिटेल जैसे कि नाम, गाँव का नाम, उसके बाद नाम, उसके पिता का नाम, जमाबंदी संख्या क्या है, भाग संख्या क्या है, वर्तमान संख्या क्या है, खाता नंबर कौन कौन से है, खेसर नंबर कौन कौन से है, उनका रकबा क्या है, उसके बाद चौहद्दी क्या है। यदि आपका चौहद्दी अवेलेबल होगा तो ये भी यहाँ पे शो करेगा। यदि आपका खाता खेसर यहाँ पे 0 शो कर रहा है तो ऐसे में जो है इसको परिमार्जन का माध्यम
माध्यम से ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। अब परिमार्जन कैसे करनी है इसकी जानकारी जो है इससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपके ऊपर चल रही आई बटन जो इसमें भी मिल जाएगा कि आपको परिमार्जन करके अपने ज़मीन का सुधार ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपको वो लोन डिटेल कैसे देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देख पाना होंगे कि कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि उपयुक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक से संबंधित विवरण दिखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर। नेक्स्ट आप फिर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिख पा रहा होगा रेड कलर का, जैसे कि देख रहे हैं उपयुक्त जमाबंदी में किसी प्रकार कोई भी यहाँ पे लोन का जो है डिटेल नहीं उपलब्ध है। तो इसलिए पर लिखा होगा कि भूमि संबंधी बंधक यहाँ पे नहीं बताया गया है, यानी कहने का अर्थ है कि इस जमीन पे जो है किसी प्रकार कोई भी लोन नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा है। यदि आपका लोन आपके ज़मीन पर चल रहा होगा तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख देगा कि आपके ज़मीन पे जो है भूमि बंधक लोन उपलब्ध है। तो इस प्रकार जो आप ऑनलाइन घर बैठे खुद से चेक कर सकते हैं कि यदि आपके ज़मीन पे लोन है या नहीं है, या किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन पे लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि जो है अभी के समय बहुत सारा फ्रॉड भी चलता है कि आपका जो है जिससे ज़मीन खरीदते हैं वो लोन पर ज़मीन चल रही है और उसी ज़मीन को धोखे से आपसे बेच देती है। ऐसे में क्या होता है कि आपकी परेशानी बढ़ जाती है और आपके ज़मीन का जो है वो दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, और जिससे कि आप परेशानी आपको जो है मजबूरन जो है उस ज़मीन का लोन आपको जमा करनी पड़ जाती है, जिससे कि वो लोन से मुक्त सारी ज़मीन फिर उसके बाद आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करा पाते हैं। तो ऐसे में जो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि उस ज़मीन पे किसी प्रकार कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। उम्मीद है कि हमारी दी हुई जानकारी को समझ में आ गई होगी। यदि किसी कोई डाउट है कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। यदि हमारी दी हुई जानकारी आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक काफी मदद करता है मुझे अगर न्यू वीडियो बनाने के लिए। साथ ही मेरे चैनल पर पहली वीडियो देख रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस तरह का न्यू अपडेट सबसे पहले पहुंच सके इसलिए बेल को प्रेस कर दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।